किलोमीटर नहीं होगा सर। सर, इन किसानों की जो समस्या है इनको कैसे आप हल करना चाहते हैं? नहीं, मैंने कल समाचार पत्र में पढ़ा जी, एक वयोवृद्ध किसान जो शहीद हो गए, तो मैंने देखा तो मैं उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जरूर किसानों के बीच में चलेंगे। जो अत्याचार अन्याय हो रहा है इस सरकार में, योगी और मोदी की सरकार में, अडानी को सारी ज़मीनें दी जा रही हैं। ये बता रहे हैं कि पुरानी ज़मीन है। इतने दिन तक कहाँ थे भाई? सारी ज़मीन में इनके पेपर दर्ज हैं, सारे कागजात दर्ज हैं, चकबंदी में है। ये केवल और केवल झूठी बात करके अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी लगातार, योगी जी उनके उस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, यहाँ से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक इनके साथ हम खड़े हैं। ये 77 सालों से जो किसानों की ज़मीन है, 10 साल में जो किसान जो नहीं छोड़ देता था ज़मीन, तो चली जाती थी उनके नाम पर। 77 साल का भी किसान वो जोत रहा है, तो उनके बाद किसान बिल्कुल अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। और अडानी के गोद में बैठी सरकार जो अडानी के लिए सारा काम कर रही है, पूरे ज़मीन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर रेलगाड़ी से लेकर सब अडानी को दिया जा रहा है। हम सब लोग इसको होने नहीं देंगे। और इनकी लड़ाई पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी निःशुल्क सुप्रीम कोर्ट तक इनके साथ हम खड़े हैं। मैं अर्चना राठी। यहाँ आने का क्या उद्देश्य था? ये एक्चुअली पता चला था कि यहाँ पे जो रहीमाबाद की ज़मीन है जिसमें अडानी ग्रुप अतिक्रमण कर रहा है, जबकि मैं आपको बताऊँ ये 2010 से पहले की बात है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन उसके बाद में तो ये बताया था कि जब एयरपोर्ट बाउंड्री बना रहा था वहीं तक की ज़मीन थी। उसके बाद इसको संसद में भी उठाया गया, लेकिन ये बताया कि ये जितनी बाउंड्री हुई है उतनी ज़मीन का मुआवजा पहले से किसान ले चुका है। लेकिन ये जो ज़मीन है इसका तो कोई मुआवजा न इन लोगों ने लिया है, और ये बहुत ही गरीब बस्ती है। मैं तो ये इसलिए कि इनको सही मुआवजा मिल पाए और ये सही से अपना जीवन यापन कर पाए। तो आज 4 महीने से ये लोग बैठे हैं, ना इनके पास खाना है ना पानी है। आज इतने से कपकपाती ठंड में इनके पास ये कोई कंबल नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि न सरकार बिल्कुल किसी भी तरीके का इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बल्कि आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के संज्ञान में जब सुबह पेपर में पढ़ने के बाद आया, क्योंकि यही जो बाबा जी मरे यहीं पर की मृत्यु हुई, इससे बड़ा और क्या चाहिए? यहाँ पर किसान की मृत्यु एक धरने के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है, फिर भी प्रशासन की, सरकार की नींद खुलती नहीं। तो इस कारण से आज हम इनकी समस्या को सुनने और 100% इनकी लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और किसानों का हक दिला के। 156 फसली में जो आधारवश कृषि का माना जाता है, 1359 चकबंदी भी इन्होंने इस जमीन को किया है। सही कह रहे हैं सर। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा तो हवाई अड्डे ने ये बताया कि जो जमीन की चकबंदी है वो हमने अधिग्रहित नहीं किया है। उसके बाद में जबरदस्ती ये टीने लग गई और जबरदस्ती अधिग्रहण दिखा के हमसे जमीनें छीनी जा रही हैं। चकबंदी आने के बाद में सारे राइट्स पहले के खत्म हो जाते हैं। भाई चकबंदी सरकारी जमीन की नहीं की जाती। चकबंदी करने से पहले जमीन का सर्वे होता है, वो देखी जाती किसके नाम पे है। अगर किसानों के नाम नहीं थी तो आप क्या ऐसे ही चकबंदी कर दोगे? तो इतने पेपर हमारे पास मजबूत होते हुए भी हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और हम लोग कोर्ट में लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उधर से बहुत बड़े बड़े वकील आ गए। अब जो हाई कोर्ट की लिस्ट में सबसे सीनियर लिस्ट में वकील हैं, 1 नंबर पे हैं वो सतीश चंद्र मिश्रा। अडानी ने देखा केस हम हायर कर रहे हैं, उनको हायर कर लिया और केस गड़बड़ा गया हमारा, हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। उधर से देख रहे हैं। जब साहब उन्हीं की सरकार, ये बड़ा गंभीर मामला है हमारा, थोड़ा हम लोगों की कोर्ट में मदद कराइए सर। भाई तो हम तो जानकारी मिली तो मैं आपके पास आया। मुझे किसी ने बताया नहीं सर, ये पहली बार आए हैं। नहीं, उनको बताया लोगों ने। मैंने कल देखा जब किसान शहीद हो गया, ये किसान शहीद हो गया तो हमने कहा क्या मामला है भाई, चलना बुढ़ा चाहिए। बेचारा आता था यहीं मर गया। यहाँ कोई पुलिस दरोगा कोई भी नहीं। आप ऐसा करिए खुद लेकर परेशान कि आप जो हमसे मदद चाहेंगे न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह आपके लिए लड़े। ठीक है सर। जो बड़े से बड़ा वकील अभिषेक मनु सिंह भी तक आपके साथ खड़े रहेंगे, आप चिंता मत करिए।
पालिका में हमसे मदद चाहेंगे, आप आइए, हम कार्यालय हैं, आज भी कार्यालय पहुँच रहे हैं, कल भी, जब एक आदमी कोई आए पूरी चीज़ों को लेकर कर दीजिए।